आर्य समाज कीर्तिनगर के इस श्रावणी पर्व के समारोह के समापन के अवसर पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित पूज्य माता शक्ति, आर्य समाज के माननीय प्रधान जी ओम प्रकाश आर्य जी, कार्यकारी प्रधान आदरणीय भाई जितेंद्र खरबंदा जी, मंत्री जी भाई विनीत जी शायद यहाँ पर हैं, नीचे हैं शायद, अच्छा ऊपर आ गए हैं भाई विनीत जी, और मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे खुराना जी नरेश जी, और उपस्थित सभी महानुभाव, माननीय लाहौटी जी, और जिनका प्रेरक प्रवचन आप अभी सुन रहे थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। जब लाइट चली गई थी तब भी आवाज़ पूरी तरह से हमारे भ्राता जी की हमें मिल पा रही थी, आदरणीय भाई राजू वैज्ञानिक जी, और इस आर्य समाज के धर्माचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर ऋषिपाल शास्त्री जी। आर्य समाज कीर्तिनगर दिल्ली की उन प्रमुख आर्य समाजों में से है जिनको हम लाइवलीनेस कहते हैं, मतलब एक जीवंत आर्य समाज, हमेशा एक नए रूप में दिखने वाली, नई गतिविधियों को करने वाली, और एक अपने आप में वार्षिक उत्सव के अवसर पर जब यहाँ पे आना होता तो कहीं की निराशा हो भी तो यहाँ आकर के पूरी तरह से दूर हो जाती है। उसके पीछे मैं सच कहूँ तो आपकी जो पहले के समय से, पुराने समय से जो आपकी टीम अच्छी काम करती चली आ रही है 50-60 सालों से, ये उसका प्रभाव है कि एक हमेशा इस आर्य समाज को अच्छी टीम मिली, और उसका ही प्रभाव रहा कि बहुत सारे परिवारों को आपने जोड़ करके रखा, और उसमें बेहतर काम ये हुआ कि आर्य वीर दल एक आपका एक बहुत सुंदर अंग बन गया, जिसके कारण से गेट से ही एक रौनक दिखनी शुरू हो जाती है। बच्चे ही बच्चे, कोई लंगर की व्यवस्था देख रहा है, कोई जूतों की व्यवस्था देख रहा है, कोई पानी की व्यवस्था देख रहा है, कुछ यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। आप मत समझना जरूरी कि ये मेरी बात को समझेंगे ही समझेंगे, ना समझें, उनसे अच्छे हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं या नहीं, तो उनसे बेहतर हैं, इसलिए इनको पूरा आशीर्वाद दो। इनको दिया हुआ आशीर्वाद ही मैं समझता हूँ कि आपका सबसे बड़ी संपत्ति बनेगी इस आर्य समाज की, जो आपने आर्य वीर दल के बच्चों को पिछले 30 सालों से आशीर्वाद, 30 साल हो गए ना खरबंदा जी, अंदाजा अभी है, हाँ 25-26 हो गए, 95 में शुरू कर दी थी जी, 97 में। अच्छा बैठे हैं रमीर जी ऋग्वेश जी भी बैठे ना, वो ऋग्वेश नहीं, छोटे वाला क्या नाम, वेद मित्र, हाँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं जो भूमिका बांधी है इसलिए बांधी है कि ये सोचना पड़ता है कि क्या बोला जाए जो पहले से आपको मालूम ना हो। जो पहले से ही आपको मालूम हो उसी बात को तो दोहराना, मैं तो नहीं दोहराऊंगा, कोशिश तो यही करूंगा भाई। तो इसलिए आज कुछ ऐसी बातों को मैं आपके बीच में रखने का प्रयत्न करूंगा जो आर्य समाज के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को पता होनी चाहिए, बाकियों को हो ना हो मैं नहीं कहता, लेकिन आर्य समाज क्योंकि एक जीवंत और क्रांतिकारी संस्था रही है, इसका एक रूप और स्वरूप कैसा रहा है इसको आधे पौने घंटे में तो बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। किंतु ये कहा जा सकता है कि अगर भारत में पिछले 150 वर्षों में किसी संस्था और किसी विचारधारा ने जमीन से लेकर के आसमान तक सबसे बड़े परिवर्तनों की अगुवा बनकर के काम किया है, इस मंच से बोलने के कारण मत मानना, आप सच्चाई कहता हूं, और इतिहास की सच्चाई मेरे बोलने से बनेगी नहीं, ना बोलने से घटेगी नहीं, तो वो संस्था और वो विचारधारा केवल और केवल आर्य समाज है, दूसरी कोई विचारधारा और संस्था है नहीं। ये आप विश्वास पूर्वक मानना। आप किसी भी फील्ड में ले लें, एक भी फील्ड ऐसी नहीं मिल सकती जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आर्य समाज ने धरातल से परिवर्तन ना किया हो। थोड़ा सा उठा लें आप, सामाजिक क्षेत्रों में किसी भी चीज को उठा लें, धार्मिक क्षेत्र में किसी भी चीज को उठा लें, साहित्यिक जगत में किसी भी बात को उठा लें, भाषाई जगत में किसी भी चीज को उठा लें, हिंदी की स्थापना की बात करें, अंग्रेजी की काट की बात करें, संस्कृत की पुनर्स्थापना की बात करें, शिक्षा तंत्र की बात करें, सामाजिक मुद्दों की बात करें, महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, छुआछूत की बात करें, पाखंड की बात करें, अंधविश्वास की बात करें, देशभक्ति की बात करें, वीरों की बात करें, बलिदानियों की बात करें, छात्र धर्म की बात करें, गुरुकुल प्रणाली की बात करें,
मैं नहीं समझता कि कोई भी फील्ड, आर्थिक जगत की बात करें, भारत के आर्थिक जगत की बात करें, स्वदेशी की बात करें, एक भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें हम अग्रणी रूप में खड़े हुए ना दिखाई देते हों, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर। यह नहीं कि हमने भी चलो आहुति दे दी ना, पूरा का पूरा यज्ञ रचाने का जिम्मा आर्य समाज का रहा, पूरे के पूरे यज्ञ को रचाने का। आप किसी भी क्षेत्र की बात, जितने मैंने अभी फील्ड गिनाई है थोड़ी हैं, इनके अलावा आप किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, हाँ इसमें तो आर्य समाज ने काम किया। सेवा के क्षेत्र की ले लें, जो अभी तक अछूता है, ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं, आपको इतनी बड़ी जानकारी है, राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे, भगत सिंह आर्य समाजी थे, ये आर्य समाजी थे, वो आर्य समाजी थे, इन्होंने कुर्बानियाँ दी, इन्होंने, ये सब आपकी जानकारी में है। बहुत कम लोगों की जानकारी में होगा कि पिछले 150 वर्षों में जब आर्य समाज की स्थापना के लगभग आरंभ से ही समझ लीजिए 150 वर्ष पूरे होने वाले आर्य समाज को, तब से लेकर के आज तक जितने देश के अंदर अलग अलग समय में भूकंप आदि, अकाल आदि आए, बाढ़ आदि आई, उनमें भी अगर सबसे बड़ा चाहे प्लेग फैला हो, जो भी इस तरह की विभीषिकाएं हैं, उनमें भी सेवा करने का अद्भुत उदाहरण अगर किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो संस्था का नाम आपको दूसरा कोई ढूंढने पर मिलेगा नहीं। उस संस्था का नाम भी आर्य समाज है। उसकी ज़्यादा चर्चा इन मंचों से हो नहीं पाई, ये हमारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा। इसलिए आप और हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन आज मैं जिस चीज़ की चर्चा करने चला हूँ, वो चर्चा ये है कि हमें आज एक और विशेष चीज़ पर थोड़ा सा और चिंतन और ध्यान देना होगा, और वो चीज़ है जो 2 दिन पहले गुजरी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मैं पिछले 4-5 दिन से जहाँ भी बात करता हूँ इस चीज़ की चर्चा जरूर करता हूँ। अब इस बारे में तो आर्य समाजियों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्री कृष्ण के जिस स्वरूप को दुनिया में दिखाया जाता है ये हमारे द्वारा मानने योग्य नहीं है। क्यों जी, इस बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं ना। आप में से तो कोई ऐसा नहीं ना जो राधा को श्री कृष्ण के साथ मानता हो संगिनी थी? हाँ जी, है तो नहीं? तो फिर मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन आज मुझे और आपको इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि अगर ये नाम जुड़ा, अगर श्री कृष्ण के साथ में जो उनके चरित्र का हनन किया गया, इसके पीछे के कारण क्या थे और क्या वो षड्यंत्र हुआ जिसका परिणाम आज हिंदू जाति भुगत रही है, तो आज मैं उसके पीछे की कहानी आपके सामने रखता हूं। आप सब जानते हैं मुगलों का भारत में आक्रमण हुआ, आगमन हुआ पहले, तो बाद में आक्रमण हुआ। वो जब यहां पर आए, उन्होंने देखा कि ऐसा सुंदर दुनिया, ऐसा भव्य देश, इतने बड़े बड़े भवन, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिरों की अट्टालिकाएं, सारे सुख और शांति में जीने वाले और अद्भुत धन संपत्ति के मालिक, इस देश पे राज करना क्या आनंद आएगा। रेगिस्तान से उठ करके आए थे, जहां न पीने को पानी था, न उगाने को सब्जी थी। वहाँ से उठ करके इतने हरियाली भरे देश में आ जाएं। आप ही यहाँ से उठ करके कहीं मनाली आदि चले जाएं, थोड़े देर में बात करने लगते हैं पति पत्नी, अजी यहाँ पर एक छोटा सा घर बना लें तो कैसा आनंद आएगा। आता है कि नहीं आता? क्यों जी, मनाली जाके कहते हैं एक छोटा सा प्लॉट यहाँ पे ले लो जी, शिमला जाके कहते हैं आनंद आता है, इतना सुंदर दुनिया। उनको यहाँ पर आकर के लगा इतना भव्यशाली वैभवशाली देश, यहाँ पर राज्य करना चाहिए। हमारी कमियाँ थी, महाभारत काल के बाद जो हमारे देश का हालत हुआ था, उन कमियों का लाभ उठा करके उन्होंने हमारे ऊपर राज करना आरंभ कर दिया। हमारा दुर्भाग्य था कि हमें यही नहीं पता चला कि हमारे ऊपर कोई और राज कर रहा है। लेकिन वो लंबे समय तक राज करना चाहते थे, और इस लंबे समय तक राज करने का उन्होंने जो तरीका निकाला, वो तरीका ये निकाला कि इनके हृदयों के अंदर इनके आराध्य देवों का वास है गजब का। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी राम और कृष्ण के गीत गाता है, राम और कृष्ण के मंदिरों में जाता है, चौपाइयाँ गा गा के अपने देवों को याद करते हैं। तो इसका तरीका क्या करें? तो इसका तरीका उन्होंने आरंभ किया कि इनके इन आराध्य मंदिरों को ही गिरा दिया जाए, और एक एक करके, ये तो दिखने वाले मंदिर हैं, विश्वनाथ को तोड़ दिया गया, मथुरा को तोड़ दिया गया, अयोध्या को तोड़ दिया गया, सोमनाथ को तोड़ दिया गया। ये तो 2, 4, 5 आपको दिखने लायक घटनाएं हैं। लेकिन इस पूरे देश में अफगानिस्तान की सीमा से लेकर के और म्यांमार के नीचे तक, थाईलैंड तक जो देश एक था, उसमें कितने मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया, केवल एक कारण से कि इनके मन में जिनके प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था है, उनके आधार केंद्रों को नष्ट कर दिया जाए। कर दिया गया।
लेकिन आगे उनकी सोचने में एक बात आई कि इन मंदिरों को नष्ट करने से इनके हृदय के अंदर जो राम और कृष्ण बसे हैं उनको कैसे मिटाया जाए, और उसका षड्यंत्र आरंभ हुआ। बंधुओं, बहुत कम लोगों को ये जानकारी, बहुत ही न्यूनतम लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि मैं 10 वर्षों से 20 वर्षों से इस बात को जब बोलता हूं तो मन में विचार करता था ये शुरुआत हुई कहां से। हम कहते हैं श्री कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मणी थी, इतिहास कहता है, महाभारत कहती है, तो आखिर इन चीजों की शुरुआत हुई कहां से, उनके साथ में राधा का नाम जोड़ने का षड्यंत्र हुआ कैसे, आज आपको जानना पड़ेगा। लेकिन जानने का अर्थ ये नहीं कि यहां से जान करके चुपचाप जाकर के घर में बैठ जाएं। यहां से जानने का अर्थ यह है कि यहां से जाकर के दुनिया तक इस बात को पहुंचाना ही आर्य समाज है। आर्य समाज का मतलब आर्य समाज में आना नहीं है, आर्य समाज का मतलब आर्य समाज से जाना है। आर्य समाज का काम आर्य समाज में आने से पूरा नहीं होता, आर्य समाज का काम तो आर्य समाज से जाने के बाद शुरू होता है। जब हम अपने मित्रों से बात करते थे, चौपालों पे बैठ के, दुकान पे बैठ के, व्यापार में बैठ के, परिवार में बैठ के, रिश्तेदारों के पास बैठ के, हमने वो बातें करनी छोड़ दी। खैर छोड़िए। तो बंधुओं, आपने एक कवि का नाम सुना जिसको महान कृष्ण भक्त कहा जाता है। याद आया वो नाम जिसको आपने अपने साहित्य में पढ़ा? जितनी भी बहनें हमारी माताएं बैठी हैं, इन्होंने सब ने पढ़ा उसको, हम सब ने पढ़ा हिंदी साहित्य में, कृष्ण भक्त। क्या जी? और देखो नाम आया था, अभी आया था। कहाँ आया था जी? ये देखो माता जी ने बोल दिया। क्या नाम था? रसखान। बड़ी श्रद्धा पैदा की गई हम लोगों के अंदर। देखो एक मुस्लिम कवि कृष्ण का भक्त हो गया। अरे कृष्ण का भक्त हो गया था तो फिर मुस्लिम ही क्यों रहा? वैदिक धर्मी बन जाता, क्यों मुस्लिम बना रहा? लेकिन बंधुओं, जब उसके साहित्य की गहराई में आप जाकर के देखेंगे, उसके साहित्य की गहराई में उसकी नियत को देखेंगे, उसके द्वारा बनाए गए कवित्व दोहों को देखेंगे, और उसके द्वारा लिखे गए कृष्ण के बारे में उस साहित्य को देखेंगे, शिव के बारे में लिखे गए साहित्य को देखेंगे। शिव का साहित्य थोड़ा है क्योंकि उसको मथुरा का जिम्मा दिया गया था, इसलिए मथुरा का साहित्य, कृष्ण का साहित्य ज़्यादा है। उस साहित्य को जब पढ़ने का प्रयत्न किया गया, एक एक करके जो आंखों के ऊपर अभी तक पर्दे पड़े हुए थे हटते चले गए, और ये समझ में आता चला गया कि जिस महाभारत के कृष्ण को ऋषि दयानंद दुनिया का एक ऐसा महापुरुष मानते हैं, जैसा महापुरुष श्री कृष्ण सदृश दुनिया में दूसरा ना हुआ, उसके चरित्र को खराब करने की शुरुआत मुसलमानों के इस कार्यकाल में ही हुई। आप में से ज़्यादातर लोगों को तो नहीं होगी जानकारी, मैं बता देता हूँ। उस रसखान को आगे बढ़ाने का कार्य तब हुआ जब इस देश के अंदर अकबर का साम्राज्य था। जिस काल में इन बातों की शुरुआत की गई कि आर्य लोग बाहर से आए थे, इनको इस देश से इनकी जड़ें काट दी जाएं, इसी काल में शुरुआत हुई हमारे साहित्य को खराब करने की, जब वेदों के गलत अर्थों को प्रचलित करने की कोशिश आरंभ हो गई, जब मनुस्मृति जैसे महानतम ग्रंथों को दूषित करने की प्रवृत्ति आरंभ हो गई। उसी समय रसखान ने श्री कृष्ण के बारे में जिन जिन चीजों को लिखा, अंत में श्री कृष्ण के शादी राधा से कराने वाला इस साहित्य जगत में कोई मेरी जानकारी में हुआ है, मेरी जानकारी में, तो उसका नाम रसखान ही है। और उसके पश्चात तो पुराणों के अंदर जो कुछ लिखा गया, उसके बाद जिन बातों को गरुड़ पुराण के अंदर, भागवत पुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर, लिंग पुराण के अंदर लिखा गया, दुख की बात होती है बंधुओं। जिस श्री कृष्ण को हमारा बच्चा बच्चा पूजना चाहता है, उस श्री कृष्ण के ऊपर जिस तरह के दोष लगा दिए गए, और जिन लोगों ने दोष लगाए आर्य समाज के ऊपर ये कह करके कि आर्य समाज श्री कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो अनेक मंचों पे कहता हूं भैया बिल्कुल नहीं मानता। और इस श्री कृष्ण को जिसको रसखान ने बखान किया है, उस श्री कृष्ण को तो आर्य समाज ना कल मानता था और ना आज मानेगा और ना ही कल मानेगा। आर्य समाज जिस श्री कृष्ण को मानता है, वो श्री कृष्ण तो अकेले वो ही हैं जिनकी स्तुति महाभारत के पूरे पर्व के दौरान हुई। वो उस महाभारत युद्ध का वो योद्धा, वो नेतृत्व करता जिसने दोबारा से ला करके इस धरती पर धर्म का राज करवा दिया। अगर उस समय उस श्री कृष्ण इस महाभारत के युद्ध का धर्म की ओर से नेतृत्व ना करते, तो शायद आज जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, ये तो आज से 5000 साल पहले ही बन गई होती। फिर आगे हुआ क्या? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लंबे समय तक शासन रहा मुगलों का। उस दौरान हमारी बुद्धियां कहां गई थी? हमारे ही लोगों को धन दे दे करके इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के कार्य किए जाते रहे। रसखान बिना पैसे लिए ये काम नहीं कर रहे थे।
माफ करना इस बात को मेरी को, रस खान बिना पैसे लिए इन कामों को नहीं करते थे। और ऐसे ही अनेक ग्रंथों के रचयिता, अनेक ग्रंथों को लिखने वाले, मिलावट करने वालों को बाकायदा इसी उद्देश्य से पैसे दिए गए थे, जैसे हाल ही में आपकी हिस्ट्री लिखने वालों को दिए गए। आज से 70-80 साल पहले जिस हिस्ट्री को हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि आर्य लोग बाहर से आए थे, जिस हिस्ट्री में हमें अकबर को महान तो बता दिया गया, पर इस देश के एक महानतम व्यक्तित्व गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को भी दीवारों में चिना गया था। इस शब्द को डालते हुए लेखनी बंद हो जाती है उन लेखकों की जिनको पैसा ही इस उद्देश्य से दिया गया कि तुमने ये ही लिखना है और ये बिल्कुल मत लिखना। क्या कारण रहा कि हमारे बच्चे वीर हकीकत राय को नहीं पढ़ सके? किसी साहित्य में किसी बच्चे ने किसी क्लास में वीर हकीकत राय को पढ़ाया क्या? किसी स्कूल में पढ़ाया क्या जी आपने आज तक? गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवारों में चढ़ाया गया था, किसने पढ़ाया क्या? और गुरु गोविंद सिंह जी के एक और सिपलसार थे, सिपलसार क्या नाम था उनका, बंदा वैरागी, किसी ने पढ़ाया क्या? किसी ने आपने कभी पढ़ा है? और आपने तो पढ़ाया भी, आप में से तो बहुत लोगों ने नहीं। साहित्य की बात करता हूं जी, जिस साहित्य को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिन किताबों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया क्या? हाँ जी, हाँ या ना तो कर दें। नहीं पढ़ा, पढ़ाया भी नहीं। और आगे सुन लीजिए, अकबर के बारे में सबने पढ़ा, औरंगजेब के बारे में सबने पढ़ा, जहांगीर के बारे में सबने पढ़ा। क्या कारण हुआ? सोच के देखना। आज पढ़ते खोल करके जाइएगा। हमारे साथ जो षड्यंत्र हो चुका, आगे ना हो, इसकी जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी। हमें जो पढ़ना चाहिए था, हमें अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए था, हमें नहीं पढ़ाने दिया गया, पढ़ने दिया गया। वही स्थिति अकबर के शासनकाल में हुई। और जो भी सत्ताएं विदेश की किसी दूसरे देश पर जाकर के हमला करके अधिकार करती हैं, वो सबसे पहले वहां के साहित्य को नष्ट करती हैं। जैसे हमारे देश की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को नष्ट किया गया था, नालंदा और तक्षशिला जैसी इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को। क्यों? वो जानते थे जब तक ये साहित्य इनके हाथ में रहेगा तब तक हम इन पे अपना अधिकार नहीं कर सकते। ठीक ये परिस्थिति आई। रसखान से एक सफर शुरू हुआ, पुराणों में आगे बढ़ता गया और हमारे पौराणिक पंडित, पौराणिक विद्वान, पौराणिक मठाधीश उन्हीं ग्रंथों को ले लेकर के कथाएं करते रहे। और कथाएं भी ऐसे नहीं करते रहे बंधु, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, क्यों करते रहे आज वो भी सुन लीजिएगा। वृंदावन को हिंदुओं की धार्मिक नगरी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कहा जाता है जी। लेकिन वृंदावन का एक काला पन्ना भी आपको जानकारी में है कि नहीं? इस देश में जो भी हमारी बहन बेटी दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती थी, उसको दासी बना करके कहाँ भेज दिया जाता था? हाँ जी भाई साहब, वृंदावन में। क्यों भेजते थे मालूम है आपको? बताना मुश्किल है, बोलना कठिन है, समझना आसान है। उसको गोपी बना दिया जाता था जाकर के कि अब तुम दासी नहीं हो, विधवा नहीं हो, तुम गोपी हो। अब तुम्हारा जो पति है वो कौन है? वो कृष्ण है। और कृष्ण जो तुम्हारा पति है वो वहाँ वृंदावन के उन मंदिरों का मठाधीश है। तुम इनकी गोपियाँ हो। और ये कहानियाँ, अश्लीलता से भरी हुई जो कहानियाँ हमारे ग्रंथों में लिख दी गई और जिनका इस देश ने लंबे समय तक पाप ढोया, धन्य हो ऋषिवर देवदयानंद सरस्वती। अगर वो आकर के हमें ना जगाते, हमारी आंखों से ये पर्दा ना उठाते, तो आज भी इस देश के अंदर उन विधवाओं के साथ में वही परिस्थिति होती रहती जो लंबे समय तक वृंदावन जैसी पवित्र नगरी के नाम पर अपवित्रता की नदियां बहती रही हैं। एक मंदिर में नहीं है ऐसा काम। जाकर के देख लीजिएगा कितने देवदासियों के मंदिर इस समय वृंदावन के अंदर बने हुए हैं। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। किसके नाम पर? कृष्ण के नाम पर। किसके नाम पर? पुराणों के नाम पर। किसके नाम पर? रसखान जैसे कवियों के नाम पर। इसलिए बंधुओं, बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। कष्ट इस बात का नहीं है कि उन्होंने इन बातों का बखान किया, कष्ट अब इस बात का है कि जिनको सच्चाई बतानी चाहिए थी, चाहे मैं हूं, कहीं ना कहीं कष्ट और दुख अब उनसे ज़्यादा मुझे अपने ऊपर आता है कि दोष तो मेरा है। आज तो बताने के सब साधन हैं, हम इन बातों को क्यों नहीं बताते? हमारे कोचर साहब पंजाबी बाग से बैठे हैं। पंजाबी बाग में बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, अभी भी लगे। क्या हुआ उसमें? हिंदुओं ने अपनी जेब से पैसा निकाल करके अपने आराध्य पुरुष को
महिलाओं के साथ नचाने के लिए बंबई आदि नगरियों से नर्तकियां मंगवाई। ये हमारे धर्म की परिस्थिति पहुंच चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज भी अगर आवाज़ ना उठाए, सोच करके बोलना, कौन आवाज़ उठाएगा? विचार करके देखना। कृष्ण के दो रूप आपको दिखाता हूं। अपने आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं है दूसरा रूप। एक रूप कृष्ण का द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और उस समय कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो साड़ी खींचते गए और उन्होंने उसको इतना लंबा कर दिया। वो कथानक अलग तरह से बताया गया। वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण की मौजूदगी में चाह करके भी उसका अपमान किया ना जा सका। करने का प्रयत्न बहुत हुआ, लेकिन किया ना जा सका। उसका मकसद इतना ही है उस घटना को बताने का। साड़ी लंबी होती चली गई, वो एक अलग कथानक है, अलंकार का प्रयोग है, मैं उस पर नहीं जाता। एक तरफ श्री कृष्ण एक नारी की गरिमा को इतना बड़ा मानते हैं कि भरी सभा के अंदर भी किसी रूप में भी राजा के और राजा के सारे दरबार के दौरान भी उसका अपमान होने नहीं देते। दूसरी तरफ हम श्री कृष्ण को रसखान कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, रसखान प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं और आप नहीं प्रस्तुत कर रहे। महाभारत प्रस्तुत नहीं कर रही। कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है? एक तालाब है और तालाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, और श्री कृष्ण पेड़ पर बैठ के जो कुछ हो रहा है, बड़े बड़े करोड़ों रुपयों के चित्र बना बना करके हमने बच्चों को दिखाना चाहा। देखो बच्चों, ये है श्री कृष्ण। फिर हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा करो। कैसे करेगा हमारा नौजवान आज के प्रति श्रद्धा? मैंने कल C3 में बोलते हुए एक बात बोली थी कि चरित्र के गिरते 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 हम कहाँ पहुँच गए, वो सुनना। आज से 4 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आया, हमारे वकील साहब बैठे विनीत जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि लिव इन रिलेशनशिप यानी कि विवाह के बिना भी हमारा देश का लड़का लड़की इकट्ठा रह सकता है कि नहीं रह सकता। हमारे कानून में निषेध था, बंद था, लेकिन रिट डाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पहुंची, तो रिट का उत्तर देते हुए, रिट का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज क्या लिखते हैं? जब इस देश के महापुरुष योगीराज श्री कृष्ण बिना विवाह के राधा के साथ रह सकते हैं, तो इस देश के नौजवान को ऐसा करने से क्यों कर रोक दिया जाए? आप सोच करके देखना, हमने अपने महापुरुषों से क्या सीखा। मैंने कल विकासपुरी में पूछा था कि अगर मेरा बेटा आकर के मुझसे ऐसा कहने लगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया था, तो मेरे पास उसको देने के लिए उत्तर होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्या उत्तर होगा आपके पास? अगर आपके पास उत्तर नहीं है, आप समझ लेना कि आपने ही वो पाप किया। आपका मतलब आपसे नहीं है, आपका मतलब आपसे नहीं। मैं इस समझ हिंदू समाज से पूछता हूँ, आर्य समाज को जाने बिना, आर्य समाज को माने बिना, आर्य समाज की सुने बिना जो स्थिति हिंदू समाज की पहले थी, आज भी लगभग वैसी होती चली जा रही है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट श्री कृष्ण को लेकर के आदेश करता है, हम चुप रहते हैं, हम मौन रहते हैं। कहीं ना कहीं वो पाप हमें भी लगेगा। जब आज का नौजवान कॉलेजों में जाकर के इसकी बात करके उदाहरण देता है, और अनेक फिल्मों के अंदर इस तरह के उदाहरण आपके सामने आते रहते, कितने फिल्मों के अंदर ऐसे उदाहरण आ गए, हम लोग मौन रहते हैं। इसलिए बंधु, अब करें क्या? षड्यंत्र तो हो गया, वो तो एक अलग बात है। अब बात यह है कि जिस हाल में जो लोग बैठे हैं वो क्या करें। तो इनके करने की बात इस समय सामने मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। पहला करने की बात, इस षड्यंत्र को भली भांति समझ लीजिए। हमारे ग्रंथों को मिलावट करके हमारे खिलाफ खड़ा किया गया। हमारे ग्रंथों में जिन महापुरुषों के प्रति हमारे मनों के अंदर एक जबरदस्त भाव भरा हुआ था, उसको समाप्त करने की कोशिशें की गई। जिन लोगों ने कोशिशें की, उनका अपना निहित स्वार्थ था, उनका राजनीतिक उद्देश्य थे, उनके दूसरे उद्देश्य थे, वो पूरे हुए। लेकिन आज जब हम जनता जाग गई है, आज जब देश आजाद हो गया है, आज जब आर्य समाज जैसी प्रबुद्ध संस्थाओं का निर्माण हो गया और हमारे महापुरुषों ने इतने बड़े बड़े भवन हमें बना करके दे दिए, साधन दे दिए, अब हमें अपने इस समय का उपयोग उन महापुरुषों के ऊपर लगे हुए लांछनों को दूर करने के लिए होना चाहिए। जब हम इस बात से बचते हैं, नहीं नहीं लोग बुरा मानेंगे, यो कहेंगे आर्य समाजी हैं, इनका तो कोई फायदा नहीं जी इनकी बात सुनने का, हम उस बात के डर से कहना छोड़ देते हैं। एक गीत आपकी गलियों में बड़ा प्रचलित होता है, जब कृष्ण के गीत गाए जाते हैं मंदिरों के अंदर, वो भी घटनाएं हमारे पुराणों से निकाल करके ला करके गीतों में बांध दी गई। और वो गीत मैं हर मंच से बोल करके कहता हूँ, क्यों? उसके पीछे की एहसास हो जाए किया क्या हमारे साथ। वो गीत आप सब ने जरूर सुना होगा, वो रेडियो पे भी, उस पे भी बहुत चलता है, श्याम चूड़ी बेचने आया, सुना है ना आपने?
क्या है जी? वो श्याम चूड़ी बेचने आया और नाच नाच के बोलते हैं। उसके पीछे का भाव मालूम है आपको क्या है? उसके पीछे का भाव कि श्याम यानी कृष्ण चूड़ी बेचते हुए मथुरा की गली गली में घूम रहे थे, हर घर में घूम रहे थे। और उस घरों में घूमने के पीछे उसका भाव क्या बताया? हर घर के अंदर खोल करके दरवाजा देख सकें, इससे ज़्यादा मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ, बोलने में सक्षम नहीं हूँ। आपके महापुरुष के साथ ये होता रहा और हम शांत बैठे रहें। मेरे पिता के साथ अगर दो शब्द भी कोई गलत बोल करके, गलत कह करके बोलना चाहे, बताना चाहे, तो मैं उस समय उसका मुंह पकड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ऋषि दयानंद तो नहीं डरे थे बताने के लिए। इसलिए आपसे मैं निवेदन पूर्वक निवेदन कहता हूँ, अपने परिचय में जितने भी महानुभाव श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको सच्चाई बताने की शुरुआत कीजिए। मत डरिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ करने वाली नहीं। जैसे आज ये बन चुका निश्चित मत, आर्य लोग बाहर से आए थे, क्यों हमने नहीं इसका खंडन किया समय रहते। यही निश्चित मत आज की जाति का बन चुका, वही जो श्री कृष्ण के बारे में आज तक हर मंदिरों में दिखाया जाता है। इसलिए आर्य समाज जिस श्री कृष्ण को मानता है उस श्री कृष्ण की देश को आवश्यकता है। चूड़ी बेचने वाले श्री कृष्ण की आज आवश्यकता नहीं, आज आवश्यकता उस श्री कृष्ण की है जो महाभारत का योद्धा था और देख लिया था उसने अर्जुन को कि अब यह गांडीव रखने वाला है। अगर इस समय इसके मन को मजबूत नहीं किया गया ये युद्ध हार जाएंगे। और उस समय उस वेद के प्रकांड विद्वान ने वेद के उस हिस्से को उठा करके, जिसकी उस समय अर्जुन को आवश्यकता थी, तुरंत सुना करके उसके मन को मजबूत करके एक गीता नाम का ग्रंथ नाम की एक संकल्पना कर दी। वास्तव में गीता अपने आप में कुछ नहीं है, वेद का केवल वो हिस्सा है जिसकी उस समय अर्जुन को जरूरत थी। आज चूड़ी बेचने वाले श्री कृष्ण की नहीं, इस सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की इस देश को आवश्यकता है, इस संस्कृति को आवश्यकता है। इसलिए पुनः मैं निवेदन करता हूं, हम बचे ना। बुरा मानेंगी मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरे पड़ोसी, मत कहिए ऐसा कि बुरा मानेंगे। प्रेम से, प्यार से समझा करके क्या देना है। पिछली बार शायद आपने, मुझे लगता है कीर्तिनगर आसमान ने श्री कृष्ण को लेकर के एक पत्रक छपवाए थे, प्रकाशित कराए थे। अब वो शायद नहीं है, लेकिन आज अगर मैं अपनी ओर से एक निवेदन कर दूं तो उसे स्वीकार करो तो बोलूं आज मैं, क्योंकि हर बार मैं कह तो देता हूं, छोटी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं कहूँगा, बेफिक्र रहना। बहुत लंबी चौड़ी नहीं कहूंगा, छोटी सी कहूंगा। हाँ है, कह दो, हाँ कहने में क्या जाता है। भाई केवल इतना सा निवेदन करूंगा, श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को लेकर के दो महान पुस्तकों की रचना हुई है। दोनों लेखक जबरदस्त लेखक, एक दुनिया के जाने पहचाने लाला लाजपत राय और दूसरे आर्य समाज जगत के जाने पहचाने पंडित चमुपति जी। इन दोनों लेखकों ने बहुत ही सुंदर पुस्तकों की रचना की है, अद्भुत पुस्तकें दोनों। योगीराज श्री कृष्ण, मेरा इतना सा अनुरोध है, ज़्यादा शायद 100 रुपये की होगी, मैंने रेट पता नहीं क्या, इतनी होगी आसपास। केवल एक पुस्तक दोनों में से अपने हर परिवार के अंदर होनी चाहिए। एक निवेदन, ये तो बड़ा नहीं किया जी मैंने। हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हमने लगा दी, बड़ी महंगी तस्वीरों में अपने परिवारों में भी जाकर देखता हूँ तो मटके के साथ वो जो मक्खन गिरा हुआ है मटकी के साथ, ऐसे चित्र। और कई जगह सुदर्शन चक्रधारी भी मिलते हैं, बहुत अच्छे चित्र भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। तो एक पुस्तक दोनों में से जो आपको ठीक लगे, एक क्लिक पे आपके पास आ जाएगी। आप अभी अमेजन पे ऑर्डर कर दें, लंगर से पहले सबके पास मोबाइल है, 1 मिनट में ऑर्डर कर देंगे, 2-2 3-3 प्रतियाँ जो मंगाना चाहें आ जाएंगी। एक अपने किसी मित्र के पास भेज देना कि भाई पढ़ लियो, तेरी इच्छा हो तो। निश्चित रूप से अब पहले की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता मनुष्य की बढ़ी है। वो तर्क से समझता है, सुनता है, जानता है, पढ़ना चाहता, बशर्ते कोई बताना चाहे तो पहला निवेदन तो मेरा इतना सा है, एक अपने घर के लिए, अपने बच्चों का जब क्वेश्चन पैदा हो जाए श्री कृष्ण के प्रति तो कह देना भाई ये पढ़ ले, तेरा सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। एक निवेदन, ये तो बड़ा नहीं है जी, ठीक है जी। और सब कर देना, पति अपना कर देना, पत्नी महोदय अपना कर देना, दो जगह हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा निवेदन, हमने एक छोटी सी वीडियो तैयार की थी श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर के, 10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। मैं अभी आदरणीय खरबंदा जी के और विनीत जी के सबके उस पर भेज दूंगा, और कीर्तिनगर के जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये आप सभी के ग्रुप्स भी भेज देंगे। और आज शाम तक आप अपने संपर्क के ग्रुप्स पे भेज देना, चाहो तो पहले सुन भी लेना भाई 5 मिनट उसको,
लंबी नहीं है, केवल 10 मिनट की है। लेकिन अगर मैं वास्तव में कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि सुनना, मैंने पहले कह दिया था, आर्य समाज का काम सुनना और अकेले सुनना एक हिस्सा पूरा होता है। राजू वैज्ञानिक जी बोल के गए, एक हिस्सा पूरा, मैं बोल के गया, एक हिस्सा पूरा। मैंने भी कहीं सुना और अब सुना रहा हूं, आप भी सुने, आगे सुनाएं। इसी से आर्य समाज बढ़ा था, अपने आप नहीं बढ़ा था आर्य समाज। तो दूसरा निवेदन मैंने यह किया कि मैं जो वीडियो आपके पास भेजूं, आज की आज, कल पे मत टालना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पर उसका लिंक शेयर जरूर करिए। चीजें अपने आप फैलेंगी। दयानंद के समय ये सुविधाएं नहीं थी, उनको अपनी बातों को कहने के लिए पूरे देश में घूमना पड़ता था, इतना सारा सामान ले ले करके, इतनी सारी पुस्तकें बैलगाड़ियों पे लाद लाद करके। कभी आप ऋषि दयानंद को गहराई से पढ़ कर देखिए, कितना बड़ा उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया। जब वो पढ़ता हूँ मैं उनके पत्रों को, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मेरे पास इस समय 2 बैलगाड़ी पुस्तकें हैं, तो जब मैं जलेसर पहुंचूंगा तो 2 मजबूत बैलगाड़ियां भेज देना, ताकि पुस्तकें सुरक्षित मैं अपने स्थान पर ले जा सकूं। सोचो कितना कठिन परिश्रम करके ऋषिवर देव दयानंद ने इन महापुरुषों की आन बान शान को बचाने का प्रयत्न किया है। आज तो हमारा मोबाइल सबका बाप है, सब काम अकेले कर सकता है। इसलिए इस हथियार का भरपूर प्रयोग करें। इस वीडियो को इतना कीर्तिनगर से प्रचारित हो, 20, 25, 50 हजार लाख लोगों तक पहुंचना आधे घंटे का काम मुश्किल से है। देखने वालों की हिस्सा देखने का है, आपका काम दिखाने का है। तो 2 ही निवेदन करके बंधुओं, मैं इसी निवेदन के साथ में अपनी बातचीत को यहाँ समाप्त करूँगा कि श्री कृष्ण चरित्र को हमने तो जान लिया, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वर्ष के अंदर इसका हम इतना प्रचार करें। मैं अगली बार हम एक योजना ये बना रहे हैं, जितनी भी जन्माष्टमी मनाने वाली समितियाँ हैं, कमेटियाँ हैं, हम उन तक निजी रूप से पहुँचें, उनसे निवेदन करें कि श्री कृष्ण ये नहीं थे जो आप दिखाना चाहते हैं, जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं ये नहीं थे। उनका चरित्र कुछ महान चरित्र था, गजब का चरित्र था। द्वारकाधीश जैसी नगरी को बसाने वाला राजा, महाराजा। मथुरा में जाएंगे तो उनके मंदिर का नाम मालूम क्या है? द्वारकाधीश का मंदिर। क्या है जी? हाँ, क्यों? मथुरा में तो नहीं है द्वारका, कहाँ? वो गुजरात के कोने पे जाकर के द्वारिका नगरी है। उसके बसाने वाले योगीराज श्री कृष्ण, उनके नाम से पहचाने जाने वाले, उनकी वो पहचान तो किसी मंदिर के पंडाल में नहीं दिखाई जाती कि द्वारिकाधीश हैं ये, द्वारिका नगरी बसाने वाले। उनकी उस पहचान को जो हमारे लिए कलंक बन गई, उसको बचाते बचाते हम अपना कहीं ना कहीं स्तर को गिराते जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में कि हम इन 2 टास्क को जरूर करेंगे। दोनों पुस्तकें अमेजन पे उपलब्ध हैं, ऑनलाइन पूरी तरह से उपलब्ध हैं। जो ऑनलाइन ना मंगा सकें वो हमारे सुभाष जी, आपके पास तो नहीं है पुस्तक? नीचे है क्या? हो सकता हो या ना हो तो भाई मंगवा देगा, अपने विनीत जी के माध्यम से मंगवा लेना, पर किसी परिवार में ना रह जाए, यही मेरा निवेदन है। मुझे लगता है कि अगर हम इस कार्य को कर सके तो जन्माष्टमी मनाने का वास्तविकता में सार्थकता हम सब लोगों की होगी। कारण उसी वेद के विद्वान, जिस वेद के विद्वान का प्रतिपादन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस महापुरुष के चरित्र को उजागर करके दुनिया के सामने लाने का प्रयत्न करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना की, और जो लोग आए आज यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे, दुनिया को कुछ देने के लिए। आर्य समाज में आने के बाद ये सोचा करो कि यहाँ से मैं क्या लेकर के जाऊँ, मैं दुनिया को जो दे सकूँ, चाहे अपने पड़ोसी को दें, चाहे अपने मोबाइल से अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। हमारे बीच में सुभाष कोहली जी उपस्थित हैं। मैं एक निवेदन अपने अधिकार से कह देता हूँ प्रधान जी से। हमारे सुभाष कोहली जी आर्य समाज दीवान हॉल के कोषाध्यक्ष हैं। आर्य प्रकाशन जो आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रकाशन हाउस रहा है, आपके पूज्य पिता तिलक राज कोहली जी भी आर्य समाज के बहुत बड़े प्रकाशक थे। आपने उनकी उस परंपरा को संभाला, बढ़ाया, और अब जो जिम्मेदारी भाई विनीत जी के साथ में, मंत्री के साथ में, वो कोषाध्यक्ष की आर्य समाज दीवान हॉल जैसी आर्य समाज की एक संपदा को संभालने के लिए अपनी वो पूरी कर रहे हैं। आपने जब लाल किले में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हुआ, उससे थोड़ी देर पहले जस्ट टीवी के ऊपर आर्य समाज दीवान हॉल को भी दिखाया गया था, बोल करके कि आर्य समाज और भवन का पूरा चित्र दिखाया था। आपने देखा हो जितनी महानुभावों ने, तो एक दिन पहले उन्होंने मेहनत करके पूरे भवन के ऊपर 75 झंडे लगवा दिए थे, जिनके कारण से कैमरा उसको आकर्षित जरूर हुआ। तो वो बहुत अच्छा सीन था, और सारे देश विदेश की दुनिया ने आर्य समाज का नाम वहाँ से प्रधानमंत्री के बोलने से ठीक 2 मिनट पहले, केवल 2-2.5 मिनट पहले ये आया था। तो हमारे कॉलेज जी रात दिन मेहनत करते हैं, और मैं चाहता हूँ एक सम्मान हम उनका यहाँ जरूर करें। तो विनीत जी से ही कहूँगा, विनीत जी आप ही साथ आओ।
और हमारे राजू वैज्ञानिक जी, हमारे इस सभा के हमारे अधिकारी खरबंदा जी यहाँ बैठे। खरबंदा जी आइए, इस युवा साथी का आप भी अभिनंदन कर दें। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का और अधिकारी वर्ग का जो समय देकर के इन कामों को आगे बढ़ाता है, उनका हमें अभिनंदन और वो करते रहना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे कोहली साहब यहाँ उपस्थित। आइए कोहली साहब। दीवान हॉल के पूरे प्रकरण में इन दोनों की जोड़ी ने, विनीत जी की जोड़ी और हमारे सुभाष कोहली जी, एक फोटो लेना भैया, फोटो लेना बहता जी प्लीज। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं, इनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार। ओम शांति, ओम शम। आर्य संदेश टीवी आपका अपना चैनल है और आप इसको निरंतर देखते भी रहें और समय समय पे अपने मित्रों को प्रमोट भी करते रहें। आर्य संदेश टीवी आर्य समाज का बढ़ता हुआ लगातार चैनल है, अच्छे अच्छे कार्यक्रम इस पे लगातार आते हैं। तो आर्य संदेश टीवी के प्रचार में भी आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा और आपने आज भी सहयोग किया सभा को इस कार्य के लिए, तो इसके लिए भी मैं आपका सभा की ओर से आभार करता हूँ। धन्यवाद।